नमस्कार। स्याही की सृष्टि में आपका स्वागत है। आज श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय का महत्तम सुनाने जा रही हूँ। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री पार्वती जी ने कहा, भगवन, आपने गीता के सभी अध्यायों का महत्तम बतलाया। कृपा करके अब अंतिम अध्याय के महत्तम का भी अपनी अमृत समान वाणी में वर्णन कीजिए। ऐसा सुनकर श्री महादेव जी बोले, गिरि नंदिनी, मेरुगिरी के शिखर पर अमरावती नाम वाली एक रमणीयपुरी है। उसे पूर्व काल में विश्वकर्मा ने बनाया था। उस पुरी में देवताओं के राजा देवराज इंद्र अपनी पत्नी शची के साथ सुखपूर्वक रहा करते थे। एक दिन उन्होंने देखा कि भगवान विष्णु के दूतों से सेवित एक अन्य पुरुष वहां पर रह रहा है। उस नवागत पुरुष के तेज से सभी दिशाएं प्रकाशमान हो रही थी। इंद्र का तेज धूमिल हुआ जा रहा था, सो वह स्वयं को तिरस्कृत मानकर सिंहासन से उतर गए। तब इंद्र के सेवकों ने देवलोक के साम्राज्य का मुकुट नए राजा के मस्तक पर रख दिया। ऋषिगण वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे। गंधर्व और देवांगनाएं दिव्य मंगल गान करने लगी। देवतागण आरती उतारने लगे। नूतन राजा को इस प्रकार सबका आशीर्वाद पाते हुए देखकर पुराने इंद्र को बड़ा विस्मय हुआ। वे सोचने लगे, इसने तो मार्ग में न कभी बड़े बड़े वृक्ष लगवाए, न ही पोखरे खुदवाए, न ही पथिकों को विश्राम देने के लिए विश्रामगाह बनवाए, और न ही अकाल के समय अन्नदान किया। फिर भी यह स्वर्गलोक का तेजस्वी राजा बन बैठा है। अपने राज सिंहासन को त्याग देने से इंद्र चिंता से व्याकुल हुए जा रहे थे। अपनी चिंता के निवारणार्थ वह क्षीर सागर के तट पर पहुंचे और भगवान विष्णु से अपना दुख निवेदन करते हुए बोले, हे लक्ष्मीकांत, मैंने पूर्व काल में आपकी प्रसन्नता के लिए 100 यज्ञों का अनुष्ठान किया था। उसी के पुण्य से मुझे इंद्रपद की प्राप्ति हुई थी। किंतु इस समय स्वर्ग में कोई दूसरा ही अधिकार जमाए बैठा है, जिसने न तो कभी धर्म का अनुष्ठान ही किया, न ही यज्ञों का। श्री भगवान बोले, हे इंद्र, वह गीता के 18वें अध्याय में से 5 श्लोकों का प्रतिदिन पाठ किया करता है। उसी के पुण्य से उसने तुम्हारे उत्तम साम्राज्य को प्राप्त कर लिया है। गीता का 18वां अध्याय सब शास्त्रों का सर्वस्व है, सभी पुण्यों का शिरोमणि है। उसी का आश्रय लेकर तुम भी अपने पद पर स्थिर हो सकते हो। भगवान विष्णु के वचन सुनकर और उस उत्तम उपाय को जानकर इंद्र ब्राह्मण का वेश धारण करके गोदावरी के तट पर पहुंचे। वहां उन्होंने कालिका ग्राम नामक उत्तम और पवित्र नगर देखा, जहां काल का भी मर्दन करने वाले भगवान कालेश्वर विराजमान हैं। वहीं गोदावरी तट पर एक परम धर्मात्मा ब्राह्मण बैठे थे, जो बड़े ही दयालु और वेदों के पारंगत विद्वान थे। वे अपने मन को वश में करके प्रतिदिन गीता के 18वें अध्याय का स्वाध्याय किया करते थे। उन्हें देखकर इंद्र ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उनके चरणों में मस्तक झुकाया और उन्हीं के आश्रय में गीता के 18वें अध्याय का पाठ किया। समय बीतने के साथ साथ उन्हें अनुभूति हुई कि इंद्र का पद बहुत ही छोटा है। 18वें अध्याय के पुण्य से उन्होंने श्री विष्णु का सायुज्य प्राप्त कर लिया और परम हर्ष के साथ बैकुंठ धाम को गए। बोलो जय श्री हरि।